हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इग्नू से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। इग्नू से परमानेंट पोस्ट के लिए नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है। ऑल ओवर इंडिया से सभी राज्यों से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास रहेगा। एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है 12th पास, 12वीं पास होना चाहिए। सैलरी क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो गवर्नमेंट की पे स्केल दी जाएगी, जिसके हिसाब से सैलरी 45,000 रुपीज़ तक होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि सारी जो डिटेल्स है, हाइलाइट्स हैं एडवर्टीजमेंट के, विज्ञापन के जो हाइलाइट्स रहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक होगा, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, कौन कौन से पोस्ट हैं, तो कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड तक मिलेगी। क्योंकि इग्नू से आने वाली वैकेंसीज जो है खास होती है। इग्नू किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं इसके कई सारे कोर्सेज जो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स इसके कोर्सेज लेते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ये टोटल 38 पेजेस की जो है ना एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। तो अब इसमें ये सब देखेंगे आप। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मतलब डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 जो है ना रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी दी हुई है, कैसे रजिस्टर करना है। तो एप्लीकेशन की फीस भी दी हुई है कि कितनी फीस है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो चलिए शुरू से ही देख लेते हैं कि पेज नंबर 1 पर क्या है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर करके लिखा है और 38 पेजेस का है। तो सबसे पहली चीज़ की ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक शुरू हो रहे हैं। 1 दिसंबर से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, जो कि 21 दिसंबर 21 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। अगर कुछ फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन भी 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक करेक्शन भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज़ रहेगा जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट, जितने भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ईडब्ल्यूएस एंड SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट जितने भी अप्लाई करेंगे उनके लिए 600 रुपीज़ है। इसलिए मेल जो कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट, उनके लिए 1000। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, दिव्यांगजन, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोस्ट क्या क्या है और कितना है, क्या एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी गई है, एग्जाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, एग्जाम कितनी देर का होगा वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताई गई हैं। तो अब इसमें जो है ये आपको ध्यान देना है कि कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ है, कैंडिडेट का सिग्नेचर है, उसकी साइज यहाँ बताया गया है कि फोटोग्राफ 10 KB से लेके 200 KB एंड सिग्नेचर जो है 4 KB से लेके 30 KB। जिन कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है वो जाके साइबर कैफे में फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहाँ पर आप विज्ञापन देख सकेंगे ये भी आपको बता देती हूँ। तो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें क्या क्या पोस्ट हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट आपको नजर आएगी वो है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसे जैट के नाम से बुलाया जा रहा है, JAT, जैट, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें 19,900 से लेके 63,200 की बेसिक पे है, मतलब 19,900 की बेसिक पे है, प्लस जो है अलावेंसेज जिसमें महंगाई भत्ता मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, ये सारी चीज़ें मिला के आप शुरू में 30,000-35,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें टोटल 50 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज जो है 50 हैं, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 19, SC/ST, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए भी सीट्स बताया गया है। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 27 वर्ष ऊपरी आयु सीमा, और इसमें जो है 12th पास होना काफ़ी होगा। टाइपिंग टेस्ट विद द स्पीड ऑफ, तो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ग्रेजुएट है तो और अच्छा है। 12th के बेसिस पे 12th आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसमें जो अच्छी चीज़ है ना कि इसमें परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, 12th पास होना काफ़ी होगा। एक और अच्छी चीज़ है कि आपसे कोई सर्टिफिकेट टाइपिंग के लिए या कंप्यूटर की कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। टाइपिंग टेस्ट होगी, उसमें आपको ये जो है ना ये चीज़ इतनी आपकी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, या फिर हिंदी वाला भी चलेगा, तो इतना टाइपिंग स्पीड आपका टेस्ट के वक्त हो जाना चाहिए। और 12th के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपटीशन के थ्रू सिलेक्शन होनी है तो वो तो ऊपर डिपेंड करेगा आपका कि कंपटीशन में आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। दूसरा जो पोस्ट है, अच्छा ये जो 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 27 वर्ष जो ऊपरी आयु सीमा है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं,
तो बाकी रिजर्वेशन से अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है भारत सरकार के नियम के अंतर्गत, तो वो भी हम देख लेंगे। पहले दूसरी जो पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। तो दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसमें कि 25,500 की बेसिक पे स्टार्टिंग है, 81,100 की तक जाएगी, जो कि अभी है, बाद में तो और काफी बढ़ेगा। 25,500 की बेसिक पे पर सारे अलाउंसेस ऐड करेंगे तो कम से कम सैलरी 45,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। इसकी ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट थोड़ी बेटर है, जिससे काफी कैंडिडेट कवर हो जाएंगे। 30 साल के तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 23 सीट है, बाकी कैटेगरीज के लिए सबके लिए मिला के टोटल 52 वैकेंसीज यहाँ पर भी बनती हैं। इसमें भी 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर का है तो टाइपिंग के साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। इसमें भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। अच्छी बात यह है, जब टेस्ट होगा तो उस समय आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपने परफॉर्म कर लेना चाहिए। अब एज में रिलैक्सेशन, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में 5 साल 5 इयर्स की छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की छूट मिलेगी। PWBD कैंडिडेट्स को 10 इयर्स की छूट मिलेगी और इसी तरीके से बाकी कैंडिडेट्स को भी छूट मिलेगी। PWD को मिनिमम 10 इयर्स की। अब इसमें कुछ चीजें और भी दी हुई हैं, वो देख लेते हैं हम। स्कीम ऑफ एग्जाम में क्या बता रहे हैं कि कंबाइंड फॉर पोस्ट ऑफ जैट एंड स्टेनोग्राफर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगा। हिंदी में या इंग्लिश में, जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल रहेंगे उस भाषा में आप दे सकते हैं एग्जाम। कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, Tier 1 रहेगा, और इसके बाद कैंडिडेट जो Tier 1 में, मतलब एक पेपर होगा ऑनलाइन एग्जाम जैट के लिए। उसके बाद अगर जो सक्सेसफुल होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। और Tier 1 एग्जाम होगा स्टेनोग्राफर के लिए, मतलब एक एग्जाम होगा, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहेंगे उनको स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा, विच भी विल बी ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें दिया था ना ऑप्शन कि आपको हिंदी टाइपिंग भी चलेगा या इंग्लिश टाइपिंग, तो वो एक कोई भी एक लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सिलेबस क्या रहेगा एग्जाम का? Tier 1 के लिए जो है, और Tier 1 मतलब एक ही एग्जाम रहेगा मेनली, जो आप बोलते हैं सब्जेक्ट का, या बाकी तो दूसरा जो है Tier 2 वो तो टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी, यही सब रहेगा। तो Tier 1 मेन जो इसमें पढ़ना रहेगा वो चीज़ है मैथमेटिकल एबिलिटी 30 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन रहेगा 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का, और कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा 30 मार्क्स का। तो इतना रहेगा, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 150 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कहीं पे नेगेटिव मार्किंग वगैरह दिया है क्या। नेगेटिव मार्किंग के बारे में फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर अगर फिर से मुझे मिला तो फिर से वीडियो बना देंगे। सिलेबस जो इन्होंने अच्छे से दे दिया, मैथमेटिकल एबिलिटी में आपको क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो सिलेबस दे दिया है। पेज नंबर 8 से आप चेक कर सकते हैं, हर टॉपिक का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। तो ये हो गई चीज। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आप recruitment.nta.nic.in पर जाएं या इग्नू recruitment.nta.nic.in पर जाएं। ये वेबसाइट की लिंक आप चेक कर लें, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने recruitment.nta.nic चेक किया, इस पे अभी आए नहीं है, लिंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई देंगे शायद। तो ये हो गया। इसके बाद सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी है। अब चलिए देख लेते हैं जहाँ से मैंने इस एडवर्टीजमेंट को चेक किया वो देख लेते हैं। तो exams.nta.ac.in करके एक वेबसाइट पोर्टल बना हुआ है, उस पर मैं गई थी डायरेक्ट, तो वहाँ पर ही मुझे यहाँ पर दिखाई दिया इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इग्नू है, और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दूसरे किसी इंस्टीट्यूट का है नॉन टीचिंग। तो ये मैं बाद में दूसरा वाला कवर कर देती हूँ। इग्नू का जो है ना मैंने कवर आपको कर दिया। अब इसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से जो लिंक ये बता रहे हैं उसी लिंक से आप जाके एप्लीकेशन करना। हालांकि यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन, इसको क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक आ गया। अब यहाँ से आप जो है फॉरगॉट एप्लीकेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर करके आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये जो है ना अलग लिंक है,
ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, और इन्होंने जो लिंक बताया वो अलग है, तो मेरे हिसाब से ये जो लिंक बता रहे हैं उस पर जाके चेक करेंगे हम। फिलहाल जो लिंक इन्होंने बताया वो ओपन नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से कर रहे हैं इस पे ये। अच्छा, एग्जाम सेंटर्स अगर दिए हैं तो चेक कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर्स तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, एग्जाम सेंटर्स इन्होंने नहीं दिए हुए, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, तो वो फॉर्म फिल करते वक्त आपको सेंटर्स जो है दिखाई देंगे। बाकी लिंक जो है ना, फिलहाल जो लिंक मेरे पास है CUREC करके, वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ डिटेल्स चेक करने के लिए। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।